हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 15th of September गोइंग ऑन टिल द 21st of September। शुरू करते हैं फॉर एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न। आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And you want only love, light and protection around this reading for Capricorn. Sorry, I had to pause, मुझे sneeze आ रही थी. Monday 7 of Cups, Tuesday 5 of Cups, Wednesday the Empress, Thursday we have the World, Friday 8 of Swords, Saturday Death card, and Sunday is the 7 of Pentacles. Overall energy 2 of Swords की है and 2 of Swords लेना चाह रही थी मैं, बट पीछे का कार्ड साथ में आ गया. Knight of Pentacles, Knight in shining armor, Capricorns. अगर आप आई फील किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसमें कुछ लॉस है, कुछ दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है. ये पर्सनल लॉस भी हो सकता है इन द सेंस लूजिंग अ फैमिली मेम्बर, लूजिंग अ फ्रेंड, एंड ये फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है. बट लॉस, सम काइंड ऑफ अ लॉस, कुछ सिचुएशन है जो आपको भारी लग रही है, इमोशनली हैवी लग रही है हैंडल करनी. एंड उसमें मुझे लग रहा है, जो मैंने कहा नाइट इन शाइनिंग आर्मर, there is that divine help. I feel इस कुछ मुश्किल टाइम में या तो यू आर mourning the loss of someone, grandparents, God forbid parent, maybe उनका लॉस, उससे अभी आप मे बी उस दुख में अभी हैं आप. टाइम लगेगा टू हील एंड मेक पीस विद इट. पर्सनल लॉस हील तो नहीं होता है कभी, इट्स जस्ट दैट टाइम के साथ हम एडजस्ट कर लेते हैं उस रियलिटी के साथ. वी हैव द गिफ्ट, admire, reminiscing, we have family, air signs, ravenous, and we have denial. Denial से आप निकल रहे हैं बिकॉज ये अपसाइड डाउन आया है कार्ड. सो डिनाइल से निकल के अब अवेयरनेस की तरफ रिकग्नाइज कर रहे हैं आप कि क्या है क्या नहीं, क्या खोया क्या पाया. डिलेमा तो है, उलझन है, एंड आई फील ये इमोशनल अंदर टर्मोइल है. किसी रिश्ते को लेके, कोई फैमिली सिचुएशन को लेके आई फील आप बहुत ज़्यादा उलझन में हैं या दुख में हैं. देर इज समथिंग लाइक आई सेड, जिस चीज़ को हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ डायरेक्शन की ज़रूरत है, कुछ सहारे की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है. एंड मैंने कहा था कि डिवाइन हेल्प, नाइट एंड शाइनिंग आर्मर, डिवाइन हेल्प है आपके लिए. बिकॉज आई फील यूनिवर्स आपकी ये परेशानी, आपका ये दुख देख रहा है. Monday we have the 7 of Cups and we have gift.
देयर इज़ अ सरप्राइज फॉर यू। मंडे को देयर इज़ अ सरप्राइज किसी सिचुएशन में आई फील जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना होके कुछ और होने वाला है। मंडे को देयर इज समथिंग यू आर थिंकिंग इन अ सर्टन लाइन, सर्टन डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर कुछ सरप्राइज है और वो सरप्राइज इवन दो हैप्पी सरप्राइज मुझे लग रहा है एंड येट वो दुख ला रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल हम अपनी फैमिली से या अपने पेरेंट्स से लड़ाई करके घर छोड़ के बैठे हैं, कहीं और चले गए हैं एंड हमारी तरफ से हार्ड फीलिंग्स है, हमारी तरफ से गुस्सा है, रिजेंटमेंट है एंड हम अपनी जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको शन करके हम निकल गए हैं क्योंकि हमें गुस्सा है, कोई ग्रज है। लेकिन पेरेंट्स अपनी ड्यूटी नहीं भूल रहे, ओके वो रीच आउट कर रहे हैं, वो टाइम टू टाइम आपका बर्थडे नहीं भूल रहे, कोई फेस्टिवल नहीं भूल रहे, आपको गिफ्ट्स भेजना नहीं भूल रहे, आपको पैसा भेजना नहीं भूल रहे एंड दैट मेक्स यू रियलाइज कि मैंने क्या किया। इट इज़ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो गलती का एहसास तब हो रहा है जब दूसरा अपना बड़ा दिल दिखा रहा है, कुछ आपके लिए ऐसा कर रहा है कि आप कह रहे हैं कि ओ माय गॉड मैंने तो कुछ भी नहीं किया इस पर्सन के लिए। सो यू हैव एडमिरेशन फॉर दिस पर्सन वेदर लिविंग और डेड, ओके ये भी मैं ऐड करना चाहूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है एक और सिनारियो ये हो सकता है कि मे बी समबडी हैज़ पास्ड ऑन एंड उन्होंने आपके लिए कुछ गिफ्ट के रूप में कुछ इनहेरिटेंस छोड़ दी है, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ छोड़ दी है जो अब आपको छोटा फील करा रही है कि उस पर्सन के रहते हुए मैंने वो अटेंशन क्यों नहीं दी, मैंने वो प्यार क्यों नहीं दिखाया, जबकि उस पर्सन ने जाने के बाद भी मुझे इतना प्यार दिखाया है। सो यस, दिस सिचुएशन इज़ हैवी। ये छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन, छोटा मोटा डिलेमा नहीं है, छोटी मोटी उलझन नहीं है। आई फील ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, गहरी है ये फीलिंग। वेंसडे वी हैव द एम्प्रेस, मेजर आर्काना का ये लिब्रा कार्ड है, सो मे बी कोई लिब्रा इन्वॉल्व है, लिब्रा फेमिनिन एनर्जी जिसको आप याद कर रहे हैं। सो मे बी मदर फिगर, ग्रैंड मदर, किसी से जो आप बहुत क्लोज थे लेकिन आप अपनी ज़िद में कुछ मूव ऑन कर गए, बट ये पर्सन आपको नहीं भूली एंड आपके लिए कुछ बड़ा कर गई एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग, अपनी गलती आप रियलाइज़ कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है एंड यस, यादों में खोए हैं आप इस पर्सन की यादों में खोए हैं वेंसडे को। दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ डीप इमोशनल बॉन्ड जो कि आई फील जब करना चाहिए था आपने उसकी वैल्यू नहीं की, बट अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो कितना वैल्यूबल है या था। थर्सडे वी हैव द वर्ल्ड। सी वर्ल्ड भी यहाँ पर एंडिंग दिखा रहा है कार्ड। वर्ल्ड कार्ड बात करता है एंड ऑफ एन एरा एंड क्लैरिफायर कार्ड फैमिली है। सो सम काइंड ऑफ अ फैमिली टाई, फैमिली मेम्बर जिसके साथ इट्स ऑलमोस्ट लाइक एंड ऑफ दैट एरा। वो सारी यादें, पीछे की यादें, अब आपको अपना ग्रज छोटा लग रहा है, ट्रिवियल लग रहा है कि इतनी छोटी सी चीज़ पे मैंने वो वैल्यूबल टाइम गवा दिया अपनों के साथ। देयर इज़ रिग्रेट, कैप्रिकॉर्न। अगर ऐसा कुछ है सिचुएशन, लाइक आई सेड, गॉड फॉरबिड इफ़ यू लॉस्ट समवन एंड रिग्रेट है तो येस आई कैन अंडरस्टैंड, हैवी है। बट अगर ऐसा लॉस नहीं हुआ है तो आई फील ये कार्ड्स हिंट कर रहे हैं कि वक्त रहते पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अपनों की वैल्यू
दिखाना ज़रूरी है, ओके, शो करना ज़रूरी है कि आप वैल्यू करते हैं, बिकॉज़ लेटर ऑन फिर बस रिग्रेट्स रह जाती हैं कि काश मैंने कह दिया होता, काश मैं प्रेजेंट होती या प्रेजेंट होता, उनके साथ रहते। आई फील दैट इज़ द मैसेज हियर कि जाने के बाद भी वो आपके लिए कुछ बड़ा कर जाएंगे, बट आप होते हुए भी यहाँ पर उनके लिए क्या कर रहे हैं, यू हैव टू एनालाइज दैट। खुद से ये पूछने की ज़रूरत है। फ्राइडे वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, फिर यादें रह जाती हैं, रिग्रेट्स रह जाती हैं, बस दुख रह जाता है। एंड अब ये पर्सन जानता है कि अब मेरे बस में ही नहीं है, अब ये पर्सन जा चुका है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। देयर इज़ नथिंग टू बी डन, क्योंकि जब करना चाहिए था मैंने नहीं किया, तब मैं अपनी ज़िद में, उलझन में या ग्रज में बैठी रही या बैठा रहा, और अब भी मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि दैट पर्सन इज़ नो लॉन्गर देयर। एयर साइन अगेन, लिब्रा एनर्जी, यहाँ जो एम्प्रेस कार्ड मैंने कहा था, लिब्रा एनर्जी, एंड लिब्रा एयर एलिमेंट का साइन है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी, कोई एयर एलिमेंट का पर्सन है जो आई फील इतना बड़ा अपनी इमेज, अपना दिल दिखा जाएगा कि आप छोटा फील करेंगे। Saturday we have the death card, Scorpio energy. There is an ending, and we have Raven. Insatiable. रेवन का भी यहाँ पर वही मुझे एनर्जी लग रही है जैसे क्रोज का हम कहते हैं, पितरों की एनर्जी होती है, एंसेस्टर्स की, हमारे पास्ट ऑन लव्ड वंस की एनर्जी होती है। क्रोज जो हैं वो सिंबलाइज करते हैं, तभी हम श्राद्ध में क्रोज को खिलाते हैं। सो यहाँ पर यस, डेथ कार्ड इज़ देयर एंड द रेवन, पितरों की एनर्जी है, एंसेस्टर्स की एनर्जी है, जो अब आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, योर नाइट इन शाइनिंग आर्मर। सैटरडे आई फील आपको ये फीलिंग आएगी कि लूजिंग अ लव्ड वन मीन्स गेनिंग एन एंजल, ओके। अर्थली प्लेन पे जब हम किसी लव्ड वन को खोते हैं तो स्पिरिचुअल प्लेन में हमारा एक एंजल बन जाता है। आई फील सैटरडे को आपको वो फीलिंग आएगी ऑफ बीइंग वॉच्ड ओवर, जैसे कोई आपको देख रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। संडे वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, वही गिफ्ट की न्यूज़ आ सकती है, इनहेरिटेंस की न्यूज़ आ सकती है, सम काइंड ऑफ अ मनी सिचुएशन। संडे को कुछ पैसों की बात हो सकती है, एंड अगेन ये पर्सन ने अपना चेहरा छुपाया हुआ है, वही एम्बैरेसमेंट, दुख, रिग्रेट, नॉट फेसिंग द ट्रुथ एंड डिनाइल ये भी दिखा रहा है कि अब कितना भी डिनाई कर लो, जो चला गया वो चला गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशन के बारे में। अब ये पर्सन ये जो इसकी तरफ देख के सोच रहा है कि मैंने क्या डिसीजंस लिए, क्या प्लांट किया, कौन सा फ्रूट आया, जो सीड्स प्लांट किए वही फ्रूट आया, ओके। सो अब ये रिग्रेट नहीं कर सकता कि मैंने ये सीड क्यों प्लांट कर दिया, उसने वही चुन के सीड प्लांट किया था, तो इसको पता था वही फ्रूट आएगा। सो रिग्रेट्स वही, अब डिनाइल से निकलना है एंड यू हैव टू फेस द फैक्ट्स कि जो आपने कर दिया, बट मूविंग फॉरवर्ड आई फील आप कैसे उनको याद करते हैं, अब उनकी वैल्यू कैसे आप करते हैं अपने एक्शंस में, अपने थॉट्स में, अपनी प्रेयर्स में, अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने कैरेक्टर में, वो वैल्यूज़ कैसे लाते हैं, सो दैट ऊपर से जो एंसेस्टर्स देख रहे हैं वो प्राउड फील करें, उनके ट्रेडिशन को, उनके कल्चर को, उनकी दी हुई सीख, उनको कैसे आगे आप कैरी ऑन करते हैं, कैसे उनको अब खुश करते हैं। अभी भी ऐसे नहीं है कि वो चले गए, कोई चला गया तो उनको खुश नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली किया जा सकता है।
Let's get you some tea leaves. We have Ram, a stubborn, aggressive person. यहाँ मैंने क्या कहा था, जिद का मेंशन किया था, एंड stubborn का ही कार्ड आ गया. सो आप अपनी ज़िद में रहे, शायद बात नहीं की आपने किसी से, बट बी वेरी केयरफुल. किसी से अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, कोई फैमिली मेम्बर से, तो यू नेवर नो. वी आर ऑल, सदगुरु जैसे कहते हैं, वी आर ऑल डाइंग काइंड ऑफ पीपल. आज कोई है, कल नहीं है. सो बाद में फिर बुरा लगेगा कि कौन सा मैं ग्रज लेके बैठा था या बैठी थी. इतनी छोटी सी बात. एस्ट्रल हाउस ऑफ वेल्थ. ओ माई गॉड, मैंने क्या कहा था, इनहेरिटेंस इज कमिंग टू यू, गिफ्ट, एंड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक पे था. सो येस, वेल्थ इज कमिंग टू यू डेफिनेटली. और यही वेल्थ आपको बाद में एम्बैरेस्ड फील कराएगी कि मैंने क्या किया, और वो तो जाते हुए भी इतना कर गए मेरे लिए. माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फैमिली और फ्रेंड्स. ये डिस्कॉर्ड को सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज मुझे वही लग रहा है कि बाद में आपको लगेगा कि ये डिस्कॉर्ड की जो वजह थी वो बहुत ही, मतलब बाद में आपको एब्सर्ड लगेगी, फालतू लगेगी. कि इस बात को लेके मैंने प्रेशियस टाइम गवा दिया. वन लास्ट कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न. ऑरेकल से एक लास्ट कार्ड लेते हैं. हर्टफुल इवेंट्स. सो डिस्कॉर्ड तो है, आप ऐसे ही मूव आउट नहीं किए हैं, ऐसे ही आपने डिस्टेंस नहीं किया, कोई रीज़न ज़रूर हुआ होगा. जो मैं कह रही हूँ बाद में आपको छोटा लगेगा, क्योंकि ये कुछ सीरियस लॉस है. बट डिस्कॉर्ड है, प्रॉब्लम है. ओके, सो हर्टफुल इवेंट्स हुए हैं डेफिनेटली. एज यू एंड्योर दिस पीरियड, लर्न नॉट टू ड्वेल ऑन द पास्ट, so it won't anchor you down. Let go of the past, Capricorns. पीछे की अगर कुछ भी हर्टफुल मेमोरीज हैं पेरेंट्स को लेके, सबका कुछ ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, सबका. ओके, परफेक्ट चाइल्डहुड आई डोंट थिंक किसी का भी होता है. सो किसी भी एंगल से किसी पेरेंट को लेके कुछ भी आपको मदर वुंड्स हैं, फादर वुंड्स हैं, आई फील उसको अब लेट गो करने का वक्त आ गया है. बिकॉज जब वो पर्सन ही नहीं रहेगा तो फिर वो ग्रज आप होल्ड करके क्या कर रहे हैं. हर्टफुल इवेंट्स पास्ट में जो हुए हैं उनको रिलीज़ करना है. एंड आई फील ये जो लॉस है, दिस इन इट सेल्फ, ये एक हर्टफुल इवेंट हो सकता है आपके लिए. आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस न्यूज़, बट इस हफ्ते या इस हफ्ते के अराउंड कुछ पर्सनल लॉस हो सकता है. इवन दो जो जा रहा है उसकी तरफ से आपके लिए कुछ बड़ा गिफ्ट ही आ रहा है, बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, ऊपर से आपको एक एंजल मिल रहा है. सो येस, यू आर स्टिल टेकन केयर ऑफ. बिकॉज पेरेंट्स, आई फील अर्थली प्लेन पे भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, एंड जाने के बाद भी ऊपर से हमारे पेरेंट्स ही रहते हैं. वो प्रोटेक्टिव एंड हमारे लिए बहुत केयरिंग ही रहते हैं, उनका प्यार रहता है. सो एनर्जेटिकली येस, वो प्यार रहेगा डेफिनेटली. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स. एंड आई होप ये जनरल रीडिंग सबके लिए नहीं थी, आई एम श्योर नहीं थी. स्पेसिफिक मैसेज था शायद किसी के लिए. आई होप इस मैसेज से कुछ गाइडेंस मिली है. एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक, स्टे स्ट्रॉन्ग. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.